हेलो स्टूडेंट्स, हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड ए पी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टिसेस ए एंड सी ऑन द डायगोनल्स बी डी। Then show that triangle APB is congruent to triangle CQD and secondly AP is equal to CQ। क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि ABCD जो है एक पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज दिया है, ठीक है, और AP और CQ जो हैं वो पॉइंट A, शीर्ष A और C से गिराए हुए दो क्या हैं, लंब हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर्स हैं। उसके बाद कहाँ पे, बी डी पर। उसके बाद हमें ये प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल ए पी बी है, ए पी बी, ये वाली जो ट्राइंगल है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल सी क्यू डी के, इस ट्राइंगल के, ये शो करना है। सेकंड केस में हमने ये शो करना है कि ये जो ए पी जो परपेंडिकुलर है वो किसके इक्वल है, सी क्यू के इक्वल है। ये दो लाइन जो है हमें आपस में प्रूफ करना है। तो बहुत ही सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट में आप गिवन लिखेंगे तो गिवन में हमारा क्वेश्चन ही आ जाएगा कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड ए पी इज परपेंडिकुलर टू सी क्यू। गिवन लिखेंगे ए बी सी डी इज अ parallelogram and AP is perpendicular to BD and CQ is perpendicular to BD। ठीक है, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर्स हैं। अब टू प्रूव में हमारा ये क्वेश्चन ही आ जाएगा जो हमने प्रूव करना है। सेकंड स्टेप में टू प्रूव में हमने सबसे पहले प्रूव करना है ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल कौन सा, सी क्यू डी। एंड सेकेंड स्टेप में हमने प्रूव करना है ए पी जो परपेंडिकुलर है वो दूसरे परपेंडिकुलर के इक्वल है। तो आइए इसका थर्ड पार्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, प्रूफ पार्ट करते हैं। तो जो हमने ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट शो करनी है हम उसको लेके चलेंगे, ठीक है। नाउ ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल भी होंगी, ठीक है। और बी डी क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड बी डी इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल कौन से, ए पी बी एंड कौन सी ट्राइंगल, सी क्यू बी, जो हमने शो करनी है, हम उन ट्राइंगल्स को लेके चलते हैं, ठीक है। तो इन ट्राइंगल्स में हमारे पास क्या, तो इन दोनों ट्राइंगल्स को देखिए, ए पी बी में जो ए बी साइड है वो किसके इक्वल है, सी डी के, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू सी डी बिकॉज दीज आर द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, opposite sides of parallelogram and angle। देखिए ए पी जो है वो बी डी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो दैट मीन्स ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का। और सी क्यू जो है वो भी बी डी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो दैट मीन्स ये एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। सो दिस सिंप्लाइज ए पी बी, इस ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल है वो दूसरी ट्राइंगल के इस एंगल के इक्वल है, सी क्यू डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, बिकॉज ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी डी एंड सी क्यू इज अगेन परपेंडिकुलर टू बी डी, ठीक है, परपेंडिकुलर है, तो दैट मीन्स ये दोनों जो एंगल्स हैं वो कैसे हैं, इक्वल हैं, 90 डिग्री के हैं। अब देखिए एक और, अब एंगल यहाँ पे मैंने 1 लिखा है और यहाँ पे 2, तो एंगल 1 जो है वो 2 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की साइड्स इक्वल और पैरेलल होंगी, ठीक है। तो ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के, और सी डी क्या है, बी डी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है।
तो ट्रांसवर्सल लाइन है तो वहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल दूसरी ट्राइंगल में इस एंगल के इक्वल है। दीज आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। जो मैंने अभी बताया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू सी डी, पैरेललोग्राम है, और बी डी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। तो हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, वो भी इक्वल होंगे, ठीक है, बिकॉज ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो दिस इम्प्लाइज कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। ट्राइंगल APB जो होगा वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ट्राइंगल CQD के, यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। बाई एंगल साइड एंगल, दो एंगल्स इक्वल हैं और एक साइड इक्वल है, ठीक है। तो हमने ये शो कर दिया कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कैसी हैं, कॉन्ग्रुएंट, जो हमें प्रूफ करने को बोला था, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज बाई CPCT क्या होगा, इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। AP इज इक्वल टू CQ बाई CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो यही हमने दो चीज़ें जो थी वो प्रूफ करनी थी, फर्स्ट ऑफ दिस एंड सेकेंडली दिस, विच इज़ कंप्लीट प्रूफ, which is proof. So this is the complete solution of question number 10. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, ABC एंड ट्राइंगल DEF में AB इज इक्वल टू DE, जो AB है वो किसके इक्वल दिया है, DE के, एंड AB इज पैरेलल टू DE। अगेन BC इज इक्वल टू EF and BC is parallel to EF, then what is it, ABC are joined to what is it, DEF respectively, then show that number first quadrilateral ABD is a parallelogram। हमें फर्स्ट केस में ये शो करना है कि ABED जो है वो एक पैरेललोग्राम है। सेकेंड केस में BEFC हमने पैरेललोग्राम शो करना है। थर्ड स्टेप में हमें ये शो करना है कि AD जो किसके पैरेलल है, CF के पैरेलल है और इक्वल है, ठीक है। फोर्थ स्टेप में हमें ये प्रूफ करना है कि जो ACFD है वो एक पैरेललोग्राम है। फिफ्थ केस में हमें ये प्रूफ करना है कि AC जो है वो किसके इक्वल है, DF के, ठीक है। और लास्ट स्टेप में ABC जो है हमने कॉन्ग्रुएंट शो करना है DEF के। तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा है पर बहुत ही इजी है, ठीक है। देखने में लग रहा है लंबा है लेकिन बहुत ही इजी है जब हम इसको करेंगे, ठीक है। हमारे पास जो भी गिवन कंडीशंस हैं उसी से 1 बाई 1 जो है हमारा क्वेश्चन जो है आ जाएगा। देखिए सॉल्यूशन में, फर्स्ट केस में हमने ये प्रूफ करना है कि ABED जो है एक पैरेललोग्राम शो करना है, ठीक है। तो हमारे माइंड में ये कंसेप्ट होना चाहिए कि हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है कि जो AB है वो किसके इक्वल दे रखा है, DE के इक्वल दे रखा है, ठीक है। गिवन AB इज इक्वल टू DE एंड, और साथ में क्या है, और ये पैरेलल भी हैं, AB इज पैरेलल टू DE, ठीक है। तो अब देखिए हम क्वाड्रिलेटरल ABED में अगर देखें तो हमारे पास ये दिया है कि ये दो लाइंस, ठीक है, अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल भी है और पैरेलल भी हैं। तो दैट मीन्स व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट ABED इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि हमने कंसेप्ट में पढ़ा था कि अगर किसी चतुर्भुज में हम ये शो कर दें कि एक कोई युग्म अपोजिट साइड्स का पैरेलल भी है और इक्वल भी है, ठीक है, तो वो क्या होता है, एक पैरेललोग्राम। सो दिस सिंप्लाइज अपोजिट साइड्स आर, हम लिख सकते हैं दिस सिंप्लाइज ABED इज अ पैरेललोग्राम। प्रूफ हो गया, क्यों, बिकॉज
अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, बहुत ही सिंपल है क्योंकि हमें ये गिवन दे रखा है, पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, पैरेलल है और इक्वल है, तो दैट मीन्स ए ई डी ए जो है वो क्या होगा, ए बी ई डी एक पैरेललोग्राम होगा। तो फर्स्ट केस हमने प्रूफ कर दिया। अब सेकेंड केस में हमें प्रूफ करना है कि बी ई एफ सी इज़ अ पैरेललोग्राम, लेकिन उससे पहले अगर ये एक पैरेललोग्राम है ए बी ई डी, तो इसकी ये वाली साइड भी इक्वल होंगी। सो दिस सिंप्लाइज जो ए डी होगा वो किसके इक्वल होगा, बी ई के इक्वल होगा। ठीक है, अगर इक्वल होगा तो पैरेलल भी होगा, तो एंड ए डी इज पैरेलल टू बी ई। ठीक है, इस कंडीशन को हम नंबर 1 ले लेते हैं। ठीक है, ये हमें यूज़ होगा आगे, इसको हमने नंबर कंडीशन 1 मान लिया। ठीक है, अब हमने सेकंड स्टेप में ये प्रूफ करना है बी ई एफ सी। तो हम बी ई एफ सी को ध्यान से देखेंगे, इसको हमने पैरेललोग्राम शो करना है। तो देखिए इस केस में भी हमारे पास क्या क्वेश्चन में गिवन दिया है कि जो बी सी है वो किसके इक्वल है, ई एफ के। मीन्स बी सी ई एफ के इक्वल भी दिया है और पैरेलल भी दिया है। बी सी इज इक्वल टू ई एफ एंड बी सी इज पैरेलल टू ई एफ। तो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट बी सी ई एफ बी क्या हुआ, एक हमारे पास पैरेललोग्राम हुआ। ठीक है, ये हमारा नंबर 1 फर्स्ट केस। अब सेकंड केस में हमने देखना है गिवन अगेन, गिवन है हमारे पास जो बी सी साइड है वो इक्वल है ई एफ के एंड बी सी जो है वो पैरेलल भी है किसके, ई एफ के। ठीक है, अब ये साइड इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, तो वही जो हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा था कि किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर हम ये शो करते हैं कि एक कोई पेयर बराबर भी है अपोजिट साइड्स का और इक्वल भी है, तो वो क्या होता है, एक पैरेललोग्राम। ठीक है, सो दिस सिंप्लाइज बी सी एफ ई या बी ई एफ सी, जैसे मर्जी लिखो, बी ई एफ सी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ, एक पैरेललोग्राम। हमने सेकंड स्टेप भी प्रूफ कर दिया। अब यहीं से अब देखिए, अगर ये एक पैरेललोग्राम है, ये तो हमारे पास गिवन था, अगर ये एक पैरेललोग्राम है बी ई एफ सी, तो इट मीन्स ये वाली साइड भी इक्वल और क्या होंगी, पैरेलल होंगी। सो दिस सिंप्लाइज अगेन जो सी एफ है वो इक्वल होगा किसके, बी ई के, और सी एफ जो साइड है वो पैरेलल भी होगी किसकी, बी ई के। इसको हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारा सेकंड जो था केस वो भी हमने प्रूफ कर दिया। अब थर्ड स्टेप में हमने क्या प्रूफ करना है कि जो ए डी है, ए डी पैरेलल है सी एफ के। तो ए डी देखो कहाँ पे है, ए डी इज़ पैरेलल टू सी एफ, ये हमने शो करना है और हमें इक्वल भी शो करना है। ठीक है, तो अब देखिए ये कैसे आएगा, फ्रॉम 1 एंड 2 को ध्यान से देखिए, ए डी किसके इक्वल दिया है, बी ई के। ठीक है, ये हमने प्रूफ किया था ऊपर। और थर्ड सेकंड केस में हमने क्या प्रूफ किया कि जो सी एफ है वो किसके इक्वल है, बी ई के। मीन्स ये ए डी जो है वो इसके इक्वल है और ये जो है वो इसके इक्वल है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये इसके इक्वल होगा आपस में। ठीक है, सो दिस सिंप्लाइज थर्ड स्टेप में हम सीधा लिखेंगे ए डी जो है वो किसके इक्वल है, सी एफ के। ठीक है, और पैरेलल भी होगा, ए डी इज पैरेलल टू सी एफ। क्यों, क्योंकि फ्रॉम 1 एंड 2 से ये हमारे पास कहाँ से आया, फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 ए डी किसके इक्वल था, बी ई के, और सी एफ किसके इक्वल था, बी ई के। मीन्स राइट हैंड साइड अगर हमारे पास इक्वल होंगी तो ए डी किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, सी एफ के। तो ठीक है, यही हमने यहाँ पे लिखा है, ए डी इज इक्वल टू सी एफ। फिर से देखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 राइट हैंड साइड इक्वल है तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो दैट मीन्स ए डी इज इक्वल टू सी एफ। ठीक है, और यहाँ से ए डी किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, और सी एफ जो है वो किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है। फ्रॉम 1 एंड 2 को देखिए, ए डी इज पैरेलल टू बी ई, सी एफ इज पैरेलल टू बी ई। ये हमारा
इक्वल है, तो दैट मीन्स ए डी भी किसके इक्वल होगा, सी एफ के पैरेलल होगा, सॉरी। सो दिस इम्प्लाइज ए डी इज पैरेलल टू सी एफ, ठीक है। तो हमारा थर्ड केस भी क्या है, यहाँ पे प्रूफ हो गया कि ए डी इज इक्वल टू सी एफ एंड ए डी इज पैरेलल टू सी एफ। समझना है इस क्वेश्चन को, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद हमारा फोर्थ पार्ट क्या है, हमने ए सी एफ डी को क्या करना है, पैरेललोग्राम शो करना है। तो हम देखिए हमारा थर्ड स्टेप से ही आ गया, सब कुछ एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखिए हमने थर्ड स्टेप में ये प्रूफ किया कि ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, पैरेलल हैं, इक्वल हैं, पैरेलल हैं, तो दैट मीन्स ये क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। नंबर 4, एज ए डी इज इक्वल टू सी एफ एंड ए डी जो है वो पैरेलल भी है सी एफ के, ठीक है। इसको, ये जो हमारे पास कंडीशन आई थी, इसको हम पूरी की पूरी कंडीशन को नंबर 3 जो है वो मान लेंगे, ठीक है। और हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 3, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज ए सी एफ डी, ए सी एफ डी भी क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा, इज ए पैरेललोग्राम। क्यों, क्योंकि आमने सामने की जो साइड्स हैं वो हमने थर्ड स्टेप में प्रूफ किया कि इक्वल भी हैं और अपोजिट्स भी हैं, ठीक है। तो ए सी एफ डी क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। अब देखिए, अब हमने फोर्थ केस में इसको प्रूफ कर दिया कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो बच्चे ए सी किसके इक्वल होगा, डी एफ के इक्वल भी होंगे और पैरेलल भी होंगे। तो ये हमारा फिफ्थ केस भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। जो हमारा फिफ्थ केस है, ए सी इज इक्वल टू डी एफ, फिफ्थ पार्ट में हमें यही प्रूफ करना था। तो देखिए सारे के सारे जो कंसेप्ट हैं वो एक दूसरे के रिलेटेड ही हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा फिफ्थ जो पार्ट है वो भी सोल्व हो गया। सो दिस इम्प्लाइज फ्रॉम फिफ्थ ए सी इज इक्वल टू डी एफ एंड ए सी इज पैरेलल टू डी एफ के। क्यों, बिकॉज जो हमने फोर्थ पार्ट में, इसको हम नंबर 4 ही दे देते हैं, बाई 4, ठीक है। क्यों ये इक्वल है, बिकॉज ए सी एफ डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। जब आप इन क्वेश्चंस को खुद करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। एक दूसरे के रिलेटेड है ये सारे। अब फिफ्थ पार्ट में हमने क्या प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल डी ई एफ के। तो देखिए वेरी सो सिंपल क्वेश्चन कैसे आएगा, देखिए हमारे पास ए बी जो है इक्वल डी ई के, ये गिवन दिया है, ठीक है। बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ये हमने शायद सेकेंड स्टेप में हमने ये प्रूफ किया, ठीक है। बी सी ये भी हमें दिया हुआ था, ठीक है। और थर्ड स्टेप में जो हमने फिफ्थ पार्ट था वो हमने इसमें ये प्रूफ कर दिया कि जो ए सी है वो किसके इक्वल है, डी एफ है। तो यहाँ से हमारी जो फिफ्थ पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट है, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कैसी हैं, कॉन्ग्रुएंट। 3 साइड जो हैं वो हमारे पास इक्वल आ गई, ठीक है, बाई ट्रिपल एस रूल से। तो आइए फिफ्थ पार्ट को भी हम करते हैं। जो इसका 6 पार्ट था, क्या प्रूफ करना है हमें, इसको कॉन्ग्रुएंस शो करना है इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल कौन सी, डी ई एफ में। डी ई एफ में हमें, हमारे पास गिवन क्या था, क्वेश्चन में हमारे पास गिवन था जो ए बी साइड है वो इक्वल है किसके, डी ई के, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन में दिया था सबसे पहले ए बी इज इक्वल टू डी ई, ठीक है। और साथ में हमारे पास ये भी गिवन है बी सी जो है वो किसके इक्वल है, ई एफ के, एंड बी सी इज इक्वल टू ई एफ। ये दोनों चीज़ें जो हैं हमारे पास गिवन हैं, ठीक है। और अभी हमने लास्ट में फिफ्थ पार्ट में हमने ये प्रूफ किया कि जो ए सी है वो किसके इक्वल है, डी एफ के। ए सी इज इक्वल टू डी एफ, प्रूव्ड अबव, जो हमने फिफ्थ पार्ट में प्रूव किया इसको, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज बाई ये दोनों ट्राइंगल आपस में कैसी हो गई, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल कौन सी, डी ई एफ, ठीक है।
बाई SSS रूल, साइड 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 कॉन्ग्रुएंट रूल। ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कैसी होंगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी। कॉन्ग्रुएंट होंगी तो यही हमने प्रूफ करना था। तो विच इज प्रूफ? विच इज कंप्लीट प्रूफ।